अब देखो केस लेवल लॉक, क्लास लेवल लॉक। अब मैं क्लास लेवल लॉक कैसे करूंगा? क्लास लेवल लॉक, हेडिंग डालो क्लास लेवल लॉक। ये प्रोग्राम नोट कर लेना चाहिए था यही पर साथ में। क्लास लेवल लॉक, क्लास लेवल लॉक, हेडिंग है क्लास लेवल लॉक। डालो हेडिंग क्लास लेवल लॉक, क्लास लेवल लॉक। क्लियर? अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? सर क्लास लेवल सिंक्रोनाइजेशन में हम क्या कर रहा हूँ? क्लास लेवल लॉक, ये हेडिंग है मेरी क्लास लेवल लॉक। ठीक है, तो लिखो इसमें एवरी क्लास इन जावा हैज अ यूनिक लॉक। एवरी क्लास इन जावा, एवरी क्लास इन जावा हैज अ यूनिक लॉक, हैज अ यूनिक लॉक। इफ थ्रेड वांट टू एग्जीक्यूट, every class in java has unique lock if a thread wants to execute hello wants to execute हो गया a static synchronized method, then it required class level lock। it required class level lock। अब देखना इधर, अगर मैं किसी क्लास के अंदर ऐसे क्लास मैंने बनाया ए, इसके अंदर मैंने लिखा है यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड, कैपिटल लिख देता हूँ हमेशा मेरी आदत है, कोई बात नहीं, सिंक्रोनाइज्ड सबकी खराब होती है। यहाँ पर लिखा मैंने वाइड डेटा स्ट्रिंग एन। अब ये वाली जो मेथड है वो मेथड मेरा क्या है? सिंक्रोनाइज। बट क्या है वो भी क्या है? स्टैटिक है। जब आपका ये मेथड का टाइप सिंक्रोनाइज प्लस स्टैटिक दोनों हो जाए तो ऐसे मेथड को मैं बोलता हूँ क्लास लेवल लॉक। क्योंकि इस मेथड को कॉल करने के लिए, इस मेथड को कॉल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी? ऑब्जेक्ट की। बट अभी डायरेक्ट इसको आप कॉल कर सकते हो या क्लास के नाम से कॉल कर सकते हो, क्योंकि वो स्टैटिक है। स्टैटिक का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, मतलब स्टैटिक के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं क्या कहता हूँ? क्लास लेवल लॉकिंग। लिख लो यहाँ पर, मतलब ये ब्रैकेट में ले लेना क्लास लेवल लॉक। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है, क्लास लेवल लॉक। सर आपने एक प्रोग्राम जो दिया था वो वाला जिसमें मतलब बिना अभी ये कंप्लीट कर लें, देन ये कंप्लीट कर लें। डिस्टर्ब हो जाए माइंड में, कहीं से ला रहा हूँ डेटा, तुम ब्रोक करोगे। ब्रोक हो गया। आगे लिखना, वंस अ थ्रेड गॉट क्लास लेवल लॉक, पॉइंट है उसी में, ये पॉइंट आपके माइंड में रहना चाहिए, तभी कंसेप्ट आपका सिंक्रोनाइजेशन का क्लियर हो पाएगा। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट भी नॉन इम्पोर्टेंट, जैसे फाइल को रीड करने जा रहे हो, फाइल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो तो वहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन का यूज ज़्यादा मिलेगा आपको। किसी नेटवर्क पे कोई आपको हैंडल करना है रिक्वेस्ट, तो वहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन एक टाइम पे एक ही बंदा रिक्वेस्ट हैंडल करे, 10 लोग नहीं हैंडल कर सकते। लिखना आगे, वंस अ थ्रेड गॉट क्लास लेवल लॉक, वंस अ थ्रेड गॉट क्लास लेवल लॉक, then it is allowed to execute any static synchronized method of that class। execute any static synchronized method of that class। ठीक है, execute any static synchronized method of that class। क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूँ, वंस अ थ्रेड गॉट क्लास लेवल लॉक, देन इट इज अलाउड टू एग्जीक्यूट एनी स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड ऑफ दैट क्लास। यहाँ तक क्लियर? आगे लिखना, वाइल, पॉइंट नंबर अगला है, इसमें थ्योरेटिकल समझ में आपको पहले आना चाहिए। वाइल अ थ्रेड एग्जीक्यूट एनी स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड, वाइल अ थ्रेड एग्जीक्यूटिंग एनी स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड, the remaining thread are not allowed
while a thread executing any static synchronized method, the remaining thread are not allowed to execute any static synchronized method of that class simultaneously. एग्जीक्यूट एनी स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड ऑफ दैट क्लास साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट रिमेनिंग थ्रेड आर अलाउड टू एग्जीक्यूट नॉर्मल सिंक्रोनाइज मेथड नॉर्मल स्टैटिक मेथड एंड नॉर्मल इंस्टेंस मेथड साइमल्टेनियसली. ठीक है, ये पॉइंट को समझना, लिखना. फिर आगे क्लास लेवल लॉक एंड ऑब्जेक्ट लेवल लॉक बोथ आर डिफरेंट एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू. ठीक है, अब यहां पर कंसेप्ट थोड़ा सा आपको ये समझना है कि जब मेरे पास कोई क्लास है, क्लास टेस्ट मान लेते हैं हम लोग. इस क्लास के अंदर मैं क्या क्या चीजें डिफाइन कर सकता हूँ. लो व्हाट्सएप मिस्टर, यहाँ पे क्या कर दिया, इस क्लास के अंदर मैं क्या क्या डिफाइन कर सकता हूँ चीजें. डेटा मेंबर, कंस्ट्रक्टर, मेथड एंड ब्लॉक. ये इतनी चीजें मैं कर सकता हूँ. ठीक ना, ये कितने प्रकार का होता है. डाटा मेंबर बहुत होता है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया. आप बताओ. शॉर्ट हो गया, कैर, बूलियन, स्टैटिक हो सकता है, नॉन स्टैटिक हो सकता है. इससे ज़्यादा कौन, दो ही टाइप को, इससे ज़्यादा क्या बताने का आगे क्या रिक्वायरमेंट है. स्टैटिक भी डेटा मेंबर है, फ्लोट भी डेटा मेंबर है, दोनों डेटा मेंबर है. दोनों में डिफरेंस क्या है. स्टैटिक और नॉन. एक इंसान है, एक काला एक गोरा है, इंसान तो दोनों है. तो यही वाले कॉन्सेप्ट बताने के लिए इंसान बताओ कि दो यहाँ पर जो डेटा नंबर होंगे, एक स्टैटिक होगा, एक नॉन स्टैटिक. ठीक है, कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड. स्टैटिक और नॉन स्टैटिक. पैरामीटर, नॉन पैरामीटर स्टैटिक के किस बताओ, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. हो सकते हैं. सर कंस्ट्रक्टर तो स्टैटिक होता ही नहीं है. स्टैटिक किसे हो सकता है. सर कंस्ट्रक्टर स्टैटिक होता ही नहीं है. स्टैटिक अगर बना दोगे तो फिर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी ना. तो ये एकदम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल. इसके साथ कोई छेड़खानी मत करना. ठीक है, इसको ना तो आप प्राइवेट बना सकते हो अपने क्लास के अंदर यूज करने के लिए, लेकिन आप इसको स्टैटिक कभी नहीं बना सकते, ना फाइनल बना सकते हैं. फाइनल नहीं बना सकते. फाइनल बना दोगे तो फिर आप उसको कहीं यूज नहीं कर पाओगे. ये नॉन स्टैटिक होता है. हाँ, मतलब ये नॉन स्टैटिक हमेशा होता है, क्लास के नाम से होता है. ये स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक लिख लो कहीं कॉपी में, भूल जाओगे नहीं तो तुम लोग भी पढ़ा. ब्लॉक, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, ये क्लास का एक सिनेरियो होता है. ठीक ना, बात समझ आ गई. यस सर. तो जो क्लास लेवल हमारी लॉकिंग होती है, क्लास लेवल लॉकिंग में ये होगा कि भाई क्लास के अंदर जितने भी हमारे मेथड्स होंगे, अगर मैंने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, सिंक्रोनाइज्ड, तो सिंक्रोनाइज डिक्लेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लास लेवल लॉक हो जाएगी. लेकिन अगर, ठीक है, अब आगे लिखो पहले सिंक्रोनाइज ब्लॉक. ये समझ आ गया, थ्योरी भी समझ में आ गई. अब लिखो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक. एक कोड तो करवा देते इसका. अभी करवाऊंगा ना, दोनों एक साथ तो पढ़ लो पहले, मैं पीछे नहीं भागूंगा. हाँ, एक मिनट मैं उनमें से मेरा नाम नहीं है. आप दिल पे ले लेते हो बात. नहीं, दिल में नहीं, मैं भागने वाला नहीं हूँ. डिले कर सकता हूँ लेकिन भागूंगा नहीं. जावा का सिलेबस व्हाट्सएप पे दिया है. सर क्या था सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक. हाँ, लिखो सिंक्रोनाइज पहले ब्लॉक. लिखो इफ वेरी फ्यू लाइन्स ऑफ द कोड रिक्वायर्ड
very few lines of code required synchronize if very few lines of the code required synchronization, then it never recommended to declare entire method as synchronized. Then it's never recommended to declare entire method as synchronized. Synchronized. फिर आगे लिखना declared entire method as synchronized. We have to enclose those few lines. We have enclosed those few lines of the code within synchronized block. Synchronization block. ठीक है, फिर आगे लिखना द मेन एडवांटेज ऑफ ब्लॉक, वेटिंग टाइम आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेटिंग टाइम हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। अब देखना इधर, अगर आप सिंक्रोनाइज ब्लॉक इस तरह से लिखते हो, देखना इधर, अब समझ में आ गया। मैंने एक क्लास बनाई, मैंने डेमो और एक क्लास बनाया मैंने टेस्ट। ठीक है, हमने इधर लिख दिया पब्लिक वाइड सिंक्रोनाइज्ड, और मैंने हमें क्या कर दिया, स्टैटिक भी डेटा, इसको मैं क्या कहूंगा, क्लास लेवल लॉकिंग। क्या कहूंगा, क्लास लेवल लॉकिंग। हाँ, मतलब ये पूरे क्या कर, दो हमें क्या करना कि भाई मुझे अगर 2-3 लाइंस पे काम करना था, 2-3 लाइन को लॉक करना था, तो मैं इस लाइन के अंदर 500 लाइन थी, तो पूरा 500 लाइन लॉक हो गया ना। अब एक मतलब कौन आया, एक मतलब वो आया थ्रेड, उसने कहा यार अगर 2 लाइन की बात होती तो 2 लाइन में चला के तुरंत वापस आ जाते हैं। अब इसको 5 लाख लाइन इसको एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है जबरदस्ती, किसकी वजह से, केवल आपने यहाँ पर क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया। 5 लाख लाइन इसको बिना रीड किए वो दोबारा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट को रीड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लेवल को मैं, इस लॉक सिस्टम को मैं क्या बोलता हूँ, क्लास लेवल। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, देखो अगर मेरे को 2-3-4 लाइन की लॉकिंग करनी है तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, सीधे ले देंगे सिंक्रोनाइज्ड। सॉरी, हम ब्लॉक कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। अब अगर मैं इस क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट बनाए और उसी ऑब्जेक्ट को अगर केवल लॉक करना है, देखो इधर देखना, अगर मैं ऐसे कर दिया यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड, इसके आगे लिख दिया, ये जो ब्लॉक होगा वो केवल इस क्लास के इस ब्लॉक को केवल लॉक लगाएगा, बाकी रिमेनिंग कोड को फ्री कर देगा। भाई तुम जिस टाइम पे जितने ऑब्जेक्ट होते हैं अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहो करो। ये आपकी ब्लॉक लेवल है और ये आपका मेथड लेवल लॉक है। मेथड लेवल लॉक को मैं क्या कहता हूँ, क्लास लेवल लॉक। इसको मैं क्या कहता हूँ, नॉन क्लास लेवल लॉक। केवल इसके अंदर अगर आपने 5 लाइन लिख दिया तो ये 5 लाइन को केवल लॉक लगाएगा, बाकी रिमेनिंग तुम्हारी यहाँ पे कोडिंग कोई की हो, यहाँ कोई मेथड लगाए हो, ऊपर कोई मेथड लिखो, ऊपर कोई कोडिंग, उन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो बेस्ट कौन है, ये। लेकिन अगर इसी क्लास में करंट मतलब उस पे ऑब्जेक्ट पे लगाना है आपको लॉक, तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और है कि भाई यहाँ पर क्या पास कर दो, दिस, ऐसे। तो ये दिस कीवर्ड किस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। तो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज क्या कर देगा, लॉक। क्या कर देगा, लॉक। तो इसको बोलते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट को लॉक करना। ठीक है, लिख लेना, हेडिंग टू गेट द लॉक ऑफ करंट ऑब्जेक्ट वी कैन डिक्लेयर दिस। ऐसे पहले हेडिंग लो,
वी कैन, अच्छा पहले इसको नोट कर लो देन। एग्जांपल टू गेट लॉक करंट ऑब्जेक्ट। हाँ हो गया। ये दीपक समझ में आया तुमको? जी। आई थिंक मल्टी थ्रेडिंग तुम लोग को बहुत पहले जब सुन रहे होगे तो बहुत डर लग रहा होगा कि मल्टी थ्रेडिंग बहुत लोगों को समझ में आता नहीं। सिर्फ बता रहा हूँ मल्टी थ्रेडिंग मुझको लगता नहीं यहाँ पर कहीं कोई डाउट वाली की हो गया क्लियर। समझाने वाला बंदा होना चाहिए अच्छा। नहीं बात उसकी नहीं है एक्चुअली, वो हवा बन जाएगा ना थ्रेड, कुछ नहीं है। अब तुमको पता चल गया कि कैसे मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ, कि जितने टाइम पे जो टाइम पे चाहोगे वो सब अपग्रेड कर सकते हो। तरीका आपने सीख लिया है कि नहीं। अब हेडिंग डालो टू गेट, पहले हेडिंग डालो एक पॉइंट लिख लेना, टू गेट लॉक ऑफ करंट ऑब्जेक्ट वी कैन डिक्लेयर दिस। टू गेट लॉक ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, लॉक ऑफ करंट ऑब्जेक्ट वी कैन डिक्लेयर इस तरह से डिक्लेयर करना जिसमें डिक्लेयर किया, सिंक्रोनाइज दिस और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना एग्जांपल 2 बता सर। अब देखो एग्जांपल 2 में मतलब इसी का पॉइंट नंबर 2 लिखना, टू गेट क्लास लेवल सॉरी टू गेट क्लास लेवल लॉक, नहीं एक मिनट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, टू गेट लॉक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, टू गेट द लॉक ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, टू गेट द लॉक ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो मैं इसी को जानता हूँ कैसे करूँगा, ऐसे करूँगा, बस यहाँ जहाँ दिस है उस ऑब्जेक्ट का नाम पास कर दूंगा। जैसे मान लीजिए कोई क्लास मेरी है, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर वन टिक का नाम से एक क्लास बनाया, वन टिक के नाम से, और वो पास कर दिया, वो मैं पास करूँगा। तो केवल एक ही क्लास एक ही ऑब्जेक्ट को लॉक कर रहा है। अगर वन टिक के नाम से और ऑब्जेक्ट होते हैं, O1 O2 O3 O4, वो लॉक सिस्टम में नहीं है, केवल कौन लॉक है, एक ही लॉक है। ओ, समझे कि नहीं? लॉक करना है उसको लॉक करना। हाँ बिल्कुल। तो इसको इस तरह से सिंटेक्स लिखने का तरीका ये होगा, जहाँ दिस लिखे थे वहां पर बी लगा दो, बी लगा दो, मतलब जो आपको ऑब्जेक्ट नाम पास करेंगे वो लगा देंगे। ठीक है, तो अब उस ब्लॉक के अंदर केवल एक ही ऑब्जेक्ट लॉक है, बाकी सब अनलॉक है। ठीक है जी, ठीक है। थर्ड वाला तो उतारने दो।